ચેનલ ઓફ વડોદરા। કોંગ્રેસ પ્રદેશ અગ્રણી રઘુ શર્માએ મધ્ય ગુજરાત ઝોનની મીટિંગ દરમિયાન મીડિયાને આપેલા નિવેદનમાં ભાજપ સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। મધ્ય ગુજરાતની મીટિંગને સંબોધવા આજે રાજસ્થાનના સીએમ અશોક ગેહલોત વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા હતા। આ દરમિયાન પ્રદેશ કોંગ્રેસના અગ્રણી રઘુ શર્માએ મીડિયા સાથેની વાતચીત દરમિયાન ગુજરાતની ભાજપ સરકાર સામે આકરા પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત મોડેલ ખોખલું છે। અહીં મોટા પાયે ડ્રગ્સ મળે છે, દારૂની હોમ ડિલિવરી થાય છે, 14 વખત પેપર લીક થાય છે। અશોક ગેહલોત કહી ચૂક્યા છે કે દારૂ ઘરે જોઈએ તો ગુજરાતમાં મળશે। વધુમાં રાજસ્થાનમાં બાળકના મોતના મામલે પ્રતિક્રિયા આપતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ ખૂબ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના છે। અમે આરોપીને સજા આપીશું। બાળકના પરિવાર સાથે सरकार છે। मुलाकात पे आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राजस्थान के तीसरी बार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर लीडर आदरणीय अशोक गहलोत जी को गुजरात के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। कल भी उनको सूरत और राजकोट आना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से लैंडिंग की प्रॉब्लम हुई, 2 जगह वो नहीं आ पाए। आज सेंट्रल गुजरात के प्रमुख कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग है यहाँ बड़ौदा में। आज वो आ रहे हैं और इसके बाद में अहमदाबाद में नॉर्थ गुजरात के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनकी मीटिंग है। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। 2 दिन का उनका प्रोग्राम बना है अभी, तो आज हम सब लोग उनको लेने आए हैं। और मैं समझता हूँ कि गुजरात राजस्थान का पड़ोसी राज्य है। जिस ढंग के फैसले राजस्थान में हमारी सरकार ने किए जनता की भलाई के लिए, हम उन फैसलों को गुजरात में भी लागू करेंगे। चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे जिस ढंग से निशुल्क दवा योजना हो, निशुल्क जांच योजना हो, 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज हर व्यक्ति को वहाँ दिया गया है। 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा है। बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल थ्रू आउट स्टेट्स प्रो पुअर लोगों के लिए खुली है। और जिस ढंग से किसानों के उत्थान के लिए चाहे कर्ज माफी हो 2 लाख तक की, या उनके बिजली के बिल 5 साल जब भी हमारी सरकार बनती है वो बढ़ते नहीं है, और 1000 रुपये पर मंथ उनको बिजली का दाम हमारी सरकार चुकाती है। जी, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो गुजरात मॉडल है वो खोखला है। तो आप खुद यहाँ पे लंबे समय से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो किस तरीके से आपने खोखलापन पाया गुजरात में? खोखला ही खोखला है। यहाँ ड्रग्स आ रही है, लाखों करोड़ों की ड्रग्स यहाँ पे आई है। कहने को यह शराबबंदी है और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। गहलोत साहब ने 1-1.5 साल पहले कहा था कि अगर होम डिलीवरी चाहिए तो गुजरात के किसी घर में या चौराहे पे आपको शराब मिलती है। बीजेपी को तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ आप यहाँ आके देखो ना, ये सच्चाई है। आज 14 बार पेपर लीक हुए, 5 लाख पद यहाँ खाली पड़े हैं, बेरोजगारी चरम पे है। और जिस ढंग से अभी थोड़ी बारिश हुई और सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई, 4 सवारी बैठी गाड़ी में, पूरी सवारी आपकी गड्ढे में चली गई गाड़ी में, तो कहाँ विकास है? लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से कोविड में लाखों लोगों को यहाँ जान गंवानी पड़ी है। ना बेड मिला, वेंटिलेटर मिला, ना ऑक्सीजन मिली, ना रेमडेसिविर मिला, तो विकास है कहाँ? देखिए, लंबा इंतजार यहाँ पर सत्ता पर काबिज होने में कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया ये राजनीति है, कहीं वेदर खराब नहीं था, मगर जिस तरह से अशोक गहलोत को यहाँ आने नहीं दिया, ऐसे आपके नेता ही तब पूरे दिन ये भी एक संभावना है, क्योंकि जिस ढंग से मना किया गया, सूरत जैसी जगह पे अगर ये कहा जाए कि हमारी वो मशीन खराब है जो लैंडिंग की वो कंट्रोल करती है, तो अचानक मशीन खराब हो जाए। वो मुख्यमंत्री है एक राज्य के निर्वाचित, गुजरात में आने का उनका भी अधिकार है पूरा। अगर इसमें कहीं बदमाशी है तो बदमाशी को भी देखनी पड़ेगी। अच्छा रघु जी, जिस तरह से आप राजस्थान में जो दलित बच्चे को एक शिक्षक ने पीट के उसकी हत्या कर दी, सचिन पायलट ने आज अपनी ही सरकार पे निशाना साधा है और कोई निशाना नहीं साधा है। मैं टच में हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, लेकिन मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने जिस संवेदनशील तरीके से जिस व्यक्ति ने उसको थप्पड़ मारा, पानी पीने के मामले में उसको अरेस्ट किया, जेल में है वो, और जिस ढंग से उसके परिवार में कल भी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी गए,
पूरी सरकार के मंत्री गए हैं, सचिन पायलट साहब भी हमारी पार्टी के नेता हैं, वो भी गए हैं। तो हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, लेकिन गुजरात में, जूनागढ़ में जो घटना हुई, यहाँ क्या सरकार सो रही है? दलित पे अत्याचार अगर गुजरात में होता है तो भारतीय जनता पार्टी खामोश रहेगी, और राजस्थान में होता है तो उसे राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। उदयपुर की घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की, मरने वाला बीजेपी का, मारने वाला बीजेपी का, और प्रोटेस्ट करने वाले बीजेपी के। हम तो वो जो आग लगा रहे हैं उसको बुझाने का काम करते हैं। 6-7 घंटे में अरेस्ट हुआ अपराधी, फास्ट ट्रैक अदालत में केस चल रहा है, फांसी के फंदे पर जाएगा। जो भी अदालत का फैसला होगा वो अमल में लाएंगे। सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई करे। पेपर हमारे यहाँ भी लीक हुआ एक, लेकिन सब बिहाइंड द बार है, लोगों को सस्पेंड किया गया है। यहाँ 14 बार पेपर फूटता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जूनागढ़ के अंदर दलित अत्याचार होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जहरीली शराब से 70 लोग मर जाए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ ड्रग्स मिलती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ भ्रष्टाचार पनप रहा है, माफिया पनप रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकारें होती किस लिए? सरकार अगर घटना होती है तो कार्रवाई करे। अब ये लंपी डिजीज है, 25,000 गाय गौ माता की मृत्यु हुई है गुजरात के अंदर। ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ चले गए, तब मुख्यमंत्री जी को सुधाई जाने की। लेकिन हमारे यहाँ भी लीक हुआ एक, लेकिन सब बिहाइंड द बार है, लोगों को सस्पेंड किया गया है। यहाँ 14 बार पेपर फूटता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जूनागढ़ के अंदर दलित अत्याचार होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जहरीली शराब से 70 लोग मर जाए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ ड्रग्स मिलती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ भ्रष्टाचार पनप रहा है, माफिया पनप रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकारें होती किस लिए? सरकार अगर घटना होती है तो कार्रवाई करे। अब ये लंपी डिजीज है, 25,000 गाय गौ माता की मृत्यु हुई है गुजरात के अंदर। ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ चले गए, तब मुख्यमंत्री जी को सुधाई जाने की। लेकिन हो क्या रहा है? पानी के इंजेक्शन दे रहे हो वहाँ पे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? पशुधन को बचाने के लिए जो वेटरनरी हॉस्पिटल होना चाहिए, जो डॉक्टर होना चाहिए, जो कंपाउंडर होना चाहिए, वो सरकार के पास है नहीं। तो गायों को अपने हाथ पे, अपने हाल पे छोड़ दिया है। यहाँ बड़ी भयावह स्थिति है गुजरात की, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, कितनी समस्याएं बताऊंगा मैं। क्या वजह कि जो गुजरात के मुद्दे हैं ना वो उठ नहीं पाते, आम लोगों तक वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाता? जो ये तो आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। मीडिया को मैं तो सलाह तो नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जो सच्चाई है उसको उजागर करना चाहिए समय पे, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो। मीडिया का धर्म बनता है कि जो असलियत है, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उजागर करें। 2017 में जो मुकाबला रहा कांग्रेस और बीजेपी का काफी नजदीकी का रहा, अब ऐसे में उम्मीद करें कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, 125 से ज्यादा सीट जीतेंगे हम, और हमारी पूरी तैयारी है। सर, पायलट जी जालोर गए थे, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कमी है। उन्होंने वो हमारी पार्टी के, हाँ जी बोलिए, हमारी पार्टी के नेता हैं वो इसलिए और नहीं वो फिर कमी की बात क्यों कर रहे हैं आपकी पार्टी के? नहीं, कमी होगी तो हम ही दूर करेंगे ना। हाँ, आप बोल रहे हैं कि नहीं, सही उसको हो रहा है, तो आप पायलट जी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कमी है। पायलट जी ने क्या कहा वो मैंने भी सुना है। आप अपनी व्याख्या के हिसाब से पायलट जी के बयान, उन्होंने ये कहा है कि जो कमी रही है वो भी हमारी सरकार पूरा करेगी। तो कमी तो रह सकती है, जो कार्रवाई हुई है उसमें अगर कोई कमी रहेगी, कमी है अभी भी नहीं, वो पूरी हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। अगर कोई गलती रही है, जैसा उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की और गलती है, उनको भी पनिशमेंट मिलेगा। उन्होंने जो बात की है, ये कहा है हमारी सरकार उन पे भी कार्रवाई करेगी। पार्षदों ने सर इस्तीफा दे दिया मेघवाल जी के समर्थन। कोई नहीं, कल मेघवाल जी खुद ही वहाँ थे जालोर में, आप पूरी घटना की जानकारी लिया। सर, गुजरात में नहीं दिया मतलब आपके हिसाब से नहीं दिया इस्तीफा? नहीं, आप इस तरह के सवाल करते हो। एक बात बताइए, जब मैं कह रहा हूँ कि मेघवाल जी खुद वहाँ थे कल, पानाचंद मेघवाल, और वो गुजरात में काम कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, और यहाँ भी देखेंगे उनको आप, वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। अगर दुख पहुंचा है उनकी कम्युनिटी के साथ, ये हुआ है, तो उन्होंने भावावेश में जो बात कही, लेकिन उसके बाद वही गए हैं वहाँ पे, हमारी पार्टी के नेताओं के साथ गए हैं कल। आप देखिए पूरे विजुअल्स। सर, गुजरात में जिस तरह कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, आप इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? ये खरीद फरोख्त की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में नुकसान होगा, मेरा ये कहना है।
और जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं वो भी मान सकते हो आप, कि जो चुनाव नहीं जीत पा रहा है वो अगर जा रहा है वहाँ तो उनको भी क्या हासिल होने वाला है और बीजेपी को भी क्या फायदा होने वाला है। लेकिन ये जो अस्थिर करने की राजनीति शुरू से बीजेपी का हथियार रही है कि लोगों को तोड़ो। पिछली बार इन्होंने दावा किया था हम 150 प्लस जीतेंगे, रिजल्ट आया 100 के नीचे रह गए। उसकी पूर्ति करने का तरीका निकाला। इनके पास पैसा है, इनके पास सरकार है दिल्ली में, तो आप ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई उन हथियारों का इस्तेमाल करके और पैसे का इस्तेमाल करके 15 एमएलए पहले खरीदे, एक बाद में खरीदा। ये खरीद फरोख्त से जिंदा है बीजेपी। जनता के विश्वास को आप कायम रख के जिंदा रहो, ये मेरा कहना है। 17 में तो आप और बीजेपी ही थे, अब केजरीवाल की एंट्री हो गई है। किस तरह वो देखते हैं? बीजेपी की बी टीम है, जैसे आई है वैसे चले जाएगी, चाहे एमआईएम हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये बीजेपी की बी टीम है। वो खुद कह रहे हैं सरकार नहीं बना सकते, तो जब सरकार नहीं बना सकते तो यहाँ आप आए किस लिए हो? यहाँ मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। 5 साल यहाँ लड़ी है जनता के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी लड़ी है। आम आदमी कहीं नजर नहीं आई। चुनाव के टाइम आते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद चले जाए। गहलोत जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ियों में बीजेपी दफ्तर पे पैसा पहुंचाया जाता है, इसकी वजह से ईडी, आईटी और गहलोत साहब अभी आ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।